तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में, स्विच केस जो कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। अब स्विच स्टेटमेंट क्या है, देखिए जिस तरीके से इफ़ एल्स में भी आपको मल्टीपल जो ब्लॉक मिलते हैं कोड के, आप कंडीशन लगाते हैं और ब्लॉक्स जो होते हैं उसमें आप इफ़ के साथ लगा देते हैं कि भाई इफ़ ये ब्लॉक नहीं चला तो ये चले, ये ब्लॉक नहीं चला तो ये चले। सेम इसी प्रकार से स्विच है जिसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं केस। ठीक है, अब केस में हम लोग ABC केस यूज़ कर सकते हैं, ABCD 1 2 3 केस यूज़ कर सकते हैं, जो भी अभी हम प्रोग्राम में क्लियर करेंगे। इसमें हम लोग यूज़र से डिमांड करते हैं कि भाई आप बताइए क्या चलाना है। तो अब 1 अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो यही हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसके साथ कुछ रूल्स हैं, इनके रूल्स हैं स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करने के, जिसमें हम लोग केस स्टेटमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, तो वो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो केस स्टेटमेंट में क्या है कि जो केस आपका स्टेटमेंट है, जो मैंने आपको बताया अभी ABCD ले सकते हैं, 1 2 3 ले सकते हो, तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं। इसमें आप जो डेटा टाइप लेंगे वो आपके कौन कौन से ले सकते हैं, इंट ले सकते हैं, शॉर्ट ले सकते हैं, बाइट ले सकते हैं और कैरेक्टर और इनम भी ले सकते हैं, कैरेक्टर इनम, और अब स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। नए जो जावा आया है अभी तो उसमें आप स्ट्रिंग भी सपोर्ट करने लग गया है। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है भाई, जो केसेस हैं ये डुप्लीकेट नहीं हो सकते, डुप्लीकेट नहीं हो सकते, यानी कि जैसे आपने केस लगा दिया A, उसके बाद फिर से केस A के बाद फिर से केस A नहीं लगा सकते, ये डुप्लीकेट केस आप यूज़ नहीं कर सकते। अगला जो है क्या, आपका डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो है, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। कब होगा एग्जीक्यूट? इज एग्जीक्यूटेड व्हेन देयर इज कोई मैच वैल्यू अगर नहीं मिलती है, कोई मैच वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिलता है, तो आपका डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है भाई, आप जो केस स्टेटमेंट ले रहे हैं उनके वेरिएबल सेम होना चाहिए। यानी कि आपने जैसे मान लीजिए आप 1 2 3 ले रहे हैं तो 1 2 3 4 इस टाइप ले रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 हो गया उसके बाद A ले लिया, ये अलग अलग टाइप के आप स्टेटमेंट नहीं ले सकते। मतलब एक इंटीजर में और फिर कैरेक्टर में आप नहीं ले सकते, तो एक ही होना चाहिए आपको। और हम इसके प्रोग्राम से हम इसको समझते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको इसकी एल्गोरिथम बता दूँ किस तरीके से ये काम करता है। एल्गोरिथम क्या कहें या सिंटैक्स मान सकते हैं इसे आप। तो जैसे मान लीजिए आपने लिखा है यहाँ पे स्विच, ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे अपना स्विच का एक्सप्रेशन जो भी है स्विच केस का। अब यहाँ पर आएगा केस और उसके बाद वैल्यू 1 है। वैल्यू 1 में आपने जो भी ले रखा है, ABC ले रखा है, 2 वो ले रखा है, ये वैल्यू 1, उसके बाद ये साइन और उसके बाद आएगा आपका स्टेटमेंट। तो अगर यूज़र ने वैल्यू 1 डालेगा तो वो 1 चलेगा, है ना, और 2 डालेगा तो दूसरा चलेगा। इस तरीके से हम लोग उसमें लेंगे। और लास्ट में आपका आता है डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट तो हम इसका प्रोग्राम को देखते हैं और फिर समझते हैं कि भाई ये किस तरीके से काम करता है। अब देखिए ये हमारे पास प्रोग्राम है। प्रोग्राम हम लोगों ने लिया है javapoint.com से। समय बचाने के लिए ये पूरा प्रोग्राम मैंने वहाँ से कॉपी किया है। काफ़ी अच्छी साइट है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है और ये रही क्लास का नाम, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। चलिए ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं। यहाँ हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया है नंबर टाइप, नंबर जो कि है इंटीजर टाइप का। अब देखिए यहाँ पर नंबर हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये 20 नंबर जो है इसमें 20 आपने ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए स्विच के अंदर हमने नंबर ले लिया, यानी अब स्विच के अंदर जो वैल्यू है वो कौन सी है, वो वैल्यू है 20। अब हम लोग केस स्टेटमेंट जोड़ देते हैं। देखिए एक सिंपल प्रोग्राम है, इसके और भी अच्छे प्रोग्राम हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट के देख सकते हैं। सबसे सिंपल प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर केस 10 लिया है। अगर 10 लेते हैं तो system.out.println ये 10 प्रिंट कर रहा है और ब्रेक हो जाता है। केस 20 में यहाँ पर 20 प्रिंट करता है, ब्रेक हो जाता है। 30 के अंदर ये 30 प्रिंट करता है, ब्रेक हो जाता है।
और डिफ़ॉल्ट केस स्टेटमेंट हमारा ये चलेगा, डिफ़ॉल्ट लगा के ये नॉट इन 20, 30, 10, 20 और 30, ये इस तरीके से हमारा रन करेगा। तो अगर मैं इसके यहाँ पर देखिए आप इधर देखिए, ये एक्सप्रेशन हो गया, केस 1 मैच करता है, ये चलेगा और फिर ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद आपका प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, लास्ट में पहुँच जाएगा, ख़त्म। नहीं होता है तो फिर केस 2 चलेगा, इधर ये ख़त्म हो जाएगा। नहीं होता है तो फिर केस 3 चलेगा, इधर हो जाएगा, ऐसे होगा, इधर चले जाएगा। तो ये हमारा एक स्विच केस का प्रोग्राम है, ये आप देख सकते हैं इधर। अगर हम इसको रन करके देखें तो रन करके भी मैं इसे आपको बता सकता हूँ। देखिए ये हम लोगों ने एडिटर है जीनी, वहाँ हम इसको रन कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम मैंने बनाया स्विच एग्जाम्पल इसका नाम है, क्योंकि हमारा मेन मेथड जो है, मेन मेथड इस क्लास के अंदर है, और मेन मेथड जिस क्लास के अंदर होता है जावा का, हम लोग उसमें ही नाम सेव करते हैं, उसी सोर्स कोड का नाम उसी के नाम से सेव करते हैं, उसी क्लास के नाम से। तो यहाँ हम लोगों ने ले लिया इंट में वेरिएबल 20, ये आप देख चुके हैं। अब इसको मैं करने वाला हूँ कंपाइल, और कंपाइल करने के बाद रन करने वाला हूँ। ये मैंने कंपाइल किया, ये कंपाइल फिनिश सक्सेसफुली। जैसे ही आपने कंपाइल किया होगा तो इसकी एक क्लास फाइल बन गई होगी, किसकी, स्विच केस एग्जाम्पल डॉट क्लास। अभी ये क्या, स्विच केस एग्जाम्पल डॉट जावा कंपाइल करने के बाद बन गई होगी स्विच केस एग्जाम्पल डॉट क्लास, ये भी रही होगी और इसकी एक क्लास फाइल बनी होगी। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये जो आ रहा है ये 20 प्रिंट हो रहा है। अब अगर 20 प्रिंट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने लिया है 20, ठीक है। अब तो स्विच के अंदर जो नंबर है वो 20 है, तो 20 वाले केस में फिट हो रहा है, तो इसलिए ये 20 वो कर रहा है। अच्छा मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 40, तो देखिए 40 के लिए कोई हमने केस बनाया नहीं है, 10 के लिए बनाया, 20 के लिए भी बनाया, 30 के लिए बनाया, लेकिन 40 के लिए कुछ नहीं बनाया। तो हमें एक्चुअली क्या प्रिंट होना चाहिए, ये किसी में फिट नहीं हो रहा, तो ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट केस स्टेटमेंट ये वाला। चलिए मैं इसे फिर से कंपाइल करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए एग्जीक्यूट कर दिया, तो यहाँ जो आउटपुट आया वो आया है नॉट इन 10, 20 और 30, यानी कि ये वाला डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट चला, ये तीनों केस में फिट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक एक वो था। आपको मैंने जो एग्जांपल दिया था कि आप यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं, तो यहाँ अभी हमने यूज़र से इनपुट लेना सीखा नहीं है, इसलिए मैं उस एग्जांपल को नहीं बताऊँगा। वो हम लोग आगे प्रोग्राम में देखेंगे कि यूज़र से इनपुट लेके भी आप केस लगा सकते हैं। मतलब ये जो नंबर है वो आप यूज़र से ही इनपुट ले सकते हैं और फिर आप अपना पूरा इसके अंदर ये बना सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपने स्विच केस स्टेटमेंट का देखा होगा कि आप इसमें एडिश प्लस माइनस ऐड डिवाइड, ये चारों के लिए आप केस बना सकते हैं 1 2 3 4, और फिर आप यूज़र से बोल सकते हैं कि केस की टाइप 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन और 3 फॉर मल्टीप्लाई एंड 4 फॉर डिवाइड। तो जैसे ही वो होगा तो फिर आपका वो काम कर जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर आपने केस बना दिए, तो जो केस है वो आपने ले लिया यहाँ पर 1, ठीक है, और 1 से क्या होता है, ये a प्लस बी हो जाता है, ठीक है। और केस 2 वहाँ क्या होता है, इसमें आपका a माइनस बी हो जाता है। केस 3 इसी प्रकार से, और केस 3 में आपका क्या होगा, केस 3 के अंदर आपका होगा a मल्टीप्लाई बाय बी, और केस 4 यहाँ होगा आपका a डिवाइडेड बाय b। तो ऐसे 4 केस आप बना सकते हैं। अब 4 केस बनाने से क्या होगा, अब यहाँ से आप यूज़र से इनपुट लोगे, यूज़र मान लो इनपुट देता है, यूज़र से अगर आप इनपुट लेंगे तो यूज़र ने मान लिया दे दिया 1, तो 1 से क्या होगा, 1 से आपका ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर यूज़र ने 2 डाला तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसी प्रकार से 3 करेगा तो ये वाला होगा, और 4 करेगा तो ये वाला होगा। तो मल्टीपल ब्लॉक हैं कोड के, वो आप एग्जीक्यूट करा सकते हो अलग अलग केस से, ठीक है। तो ये था हमारा स्विच केस जो होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर लूप। फॉर लूप प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लूप है, तो बने रहिए मेरे साथ आप, और हम लोग अब आगे फॉर लूप सीखेंगे।